समिति की बैठक में आप आए हुए थे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? ये बैठक बहुत दिन से नहीं हो पा रहे थे, तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। कुछ लोग डिसएग्री कर रहे थे कई मुद्दों पे, तो हमारी उनसे यही बात हुई। प्रमुख जी भी थे, सारे समिति मेंबर थे कि आप लिखित तौर में जितनी शिकायत है वो दें और जो कार्य पेंडिंग है वो देने के लिए। तो 3-4 दिनों का समय लिया गया है और ये बैठक 8 तारीख को फिर से आयोजित किया जाएगा और जो समस्याएं और जो योजना है उनका रिव्यू किया जाएगा। सर, एक तरफ जहां कहा जाता है कि पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पंचायत समिति की बैठक हो रही थी, तो फिर पत्रकारों को क्यों नहीं सूचित किया गया, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है ऐसे मीटिंग में या ऐसे कार्यक्रमों में? आगे से आपको बुलाएंगे। बैठक क्या होता है, एक बोर्ड का होता है। बोर्ड में आपसी कई सारे डिस्कशन होते हैं। मैं अभी जितनी भी बैठक में मैं गया था तो देखा कि बैठक के बाद लोग पत्रकार को बुलाते हैं और अपनी बात बताते हैं। आप चाहते हैं कि पत्रकार के सामने हो, ऑन द कैमरा हो, ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा कुछ व्यवस्था है या नहीं। अगर ऐसा व्यवस्था होगा तो आपको बुलाया जाएगा, हम थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लेंगे। जहाँ तक सुनने में आ रहा था कि पीसी से संबंधित कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो बातें सामने आ जाती है, इसलिए पत्रकारों को नहीं बिठाया गया। पीसी से बोला कि इन्होंने कि 27% पीसी लगता है। मैं बोलता हूँ कि आप भी पैसा उसमें आपको भी देता है, तो 27% आया, 5% पंकज जी को भी मिला। तो ये बोलने से तो होगा नहीं, इसको कैसे जांच करेंगे? मौखिक बातों का किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म में कोई वैल्यू नहीं जब तक कि लिखित शिकायत ना। तो कई बार बैठक में लोग अपनी भावनाओं में बहुत बातें बोल जाते हैं, तो भावनाओं को सुनना है तो आपको बुला लेंगे। अब लीगल कंप्लेन मिलेगा तो आपको दिखाएंगे कि भाई फलाने के खिलाफ ये कंप्लेन आया है, तो मेरे पास प्रूफ होगा ना। और समाज में हम लोगों को बचना चाहिए किसी पे आरोप लगाने से। अगर हमारे पास कोई साक्ष्य है तो बाकायदा हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, चाहे वो जनता हो, समिति मेंबर हो या कोई भी अधिकारी भी हो, कि आप लिखित तौर पे कंप्लेन कीजिए। फॉरम है, कंप्लेन को जांच की जाएगी, इंक्वायरी होगा और जिनकी गलती होगी उनको सजा दिया जाएगा। तो बट ये होता नहीं है। पंचायत से निर्मित किसी भी सड़क की गुणवत्ता 5 साल नहीं टिक पाती है, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे आपने ये बोला, हमने समिति मेंबर्स और बाकी लोग और जनता से भी अपील करेंगे, समाज के भी जो लोग हैं, अगर आपको कहीं ऐसे रोड दिखते हैं तो एक समाज नागरिक क्या होते जागरूक नागरिक के तौर पे, और समिति लोगों से भी हमने यही कहा जिनकी आपत्ति थी कि ऐसे गुणवत्ता को लेके आप ऐसे रोड का लिखित रूप में दीजिए, ताकि जो फॉरम है या जो अधिकारी है उनको दिया जाए और इसकी जांच कराई जाए। सर, पंचायत समिति की बैठक में अक्सर पीसीसी ढलाई सब का बात होता है, जनहित का मुद्दा का बात क्यों नहीं? जैसे शौचालय, पीएससी में ट्यूबवेल। आप आज की बैठक में मैंने अभी जो ज्ञान थोड़ा ले रहे थे और दे रहे थे तो यही बात बता रहे थे। जैसे अभी सर यहाँ पे एक शौचालय है, इतना गंदा है, लोग मतलब आपको मैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलेगा। हमने उनको यही बोला कि बैठक में पीसी ढलाई गुणवत्ता के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जी, हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको उनके रोज़गार को मजबूत करने के लिए 2 से 10 लाख का लोन देते हैं। गाँव में मुर्गी पालन के लिए 45 चूजे देते हैं। गाँव में हर घर में शौचालय हो, इसका भी प्रावधान है। तो ऐसी योजनाओं की भी चर्चा होनी चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। और अगली बैठक में सब लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम अपने अपने पंचायत में जो जो योजना के काम नहीं हुए हैं वो लिख के लाएंगे। एज ए विधायक यहाँ से होना होगा उसको करवाएंगे, या आगे जाना होगा जिला स्तर पे तो वहाँ से करवाएंगे। अभी हमने उनको एश्योरेंस दिया। अभी जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जिसका जो मतलब हाल है, कहाँ पे? यही प्रखंड परिसर में पीएचसी में एक भी ट्यूबवेल नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। इस तरह मतलब कोई किसी का ध्यान नहीं है उस पर। लेकिन हल्ला हमेशा होता है पीसी सड़क और बोर्ड। अगले बैठक में मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि शौचालय जहाँ भी बना हुआ है उसकी सफाई, और जहाँ जैसे आपने बोला कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इन मुद्दों को भी लेंगे। हमारा पर्पस ही आने का यही था। हम देखिए आप सब जानते हैं नए नए विधायक बने तो हमको सीखना पड़ रहा है। अब लोग सिखा भी नहीं रहे हैं, ये भी दिक्कत है। हमने तो लोगों से बोला है कि भाई लिखित तौर पे हम इसलिए मांगते ताकि इससे मेरी भी जानकारी दुरुस्त होती है। जैसे लिखित कोई मुद्दा आता है तो हम उसको लेके कंसर्न अथॉरिटी अधिकारी से बात करते हैं। आपने मेरे संज्ञान में दिया है, देखिए कुछ ना कुछ उसमें हम
ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कुछ रिजल्ट दिखेगा। प्रमुख साहब नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। सर अगली बैठक की तिथि कब निर्धारित? 8 तारीख को दिया गया। थैंक यू सर। थैंक यू।